हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अंजू इंग्लिश एकेडमी। आज हम पढ़ने वाले हैं कलेक्टिव नाउन्स के बारे में। तो चलिए जानते हैं कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं। ए नाउन दैट डिनोट्स अ ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल्स और थिंग्स इज कॉल्ड अ कलेक्टिव नाउन। इट मीन्स एक ऐसा नाउन जिससे लोगों के समूह, वस्तुओं के समूह या जानवरों के समूह का पता चलता है, उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। तो चलिए इसे कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। आपने अपने डे टू डे लाइफ में कुछ ऐसे वर्ड सुने होंगे, आर्मी, बंच, क्लास, क्राउड, फ्लीट, टीम या फिर हर्ड। इस तरह के कॉमनली यूज वर्ड्स आपने सुने होंगे, ये कलेक्टिव नाउन्स होते हैं। आर्मी आप देखेंगे, आर्मी होता है सैनिकों का समूह, बंच होता है अंगूर का गुच्छा, क्लास होता है स्टूडेंट्स का ग्रुप और क्राउड होता है लोगों का समूह। फ्लीट कहते हैं शिप्स के ग्रुप को और टीम कहते हैं प्लेयर्स के ग्रुप को। हर्ड कहते हैं जानवरों के समूह को। तो ये सारे वर्ड्स समूह को इंडिकेट करते हैं, ग्रुप्स को इंडिकेट करते हैं, इसलिए इन्हें कलेक्टिव नाउन कहा जाता है। तो चलिए इसे डिटेल में और समझते हैं। अ क्राउड ऑफ पीपल यानी कि लोगों का समूह। लोग जब इकट्ठे हो जाते हैं ना, कहीं पर भीड़ हो जाती है, तो उसे कहा जाता है क्राउड। क्राउड इज अ कलेक्टिव नाउन। ए कॉलोनी ऑफ एंट्स यानी कि चींटियों का समूह। चींटियों का समूह जो है उसे जाना जाता है कॉलोनी के नाम से, ए कॉलोनी ऑफ एंट्स। अ प्राइड ऑफ लायंस। लायंस का जो ग्रुप होता है, शेर का समूह, उसे कहते हैं प्राइड, अ प्राइड ऑफ लायंस। ए हर्ड ऑफ कैटल्स। जानवरों के समूह को हर्ड कहा जाता है। हर्ड ऑफ काउ भी हो सकता है, हर्ड ऑफ एलिफेंट्स भी हो सकता है। ए हाइव ऑफ बीज। मक्खियों के छत्ते को कहा जाता है हाइव। ए बुके ऑफ फ्लावर्स। फूलों का जो गुच्छा होता है उसे बुके कहा जाता है। ए बंच ऑफ कीज। चाबियों के गुच्छे को बंच कहा जाता है। Isn't it very interesting स्टूडेंट्स? कितना मज़ा आ रहा है ना कलेक्टिव नाउन्स पढ़कर। ये नए नए वर्ड्स आपको सीखने को यहाँ पर मिल रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स कलेक्टिव नाउन के। ए स्वॉर्म ऑफ फ्लाइज। मक्खियों का जो समूह होता है ना बच्चों, उसे स्वॉर्म कहा जाता है। ए स्वॉर्म ऑफ फ्लाइज। अ फ्लोक ऑफ शीप। भेड़ों का जो समूह होता है उसे फ्लोक कहा जाता है। ए स्कूल ऑफ व्हेल्स। व्हेल्स फिश होती है, तो उस व्हेल्स का जो ग्रुप होता है उसे स्कूल के नाम से जाना जाता है। जैसे स्टूडेंट आप सब लोग स्कूल जाते हो ना, तो उसी तरह से व्हेल्स जो है ना, उनका जो ग्रुप होता है, जब वो ग्रुप्स में दिखाई देती है तो उसे स्कूल कहा जाता है, स्कूल ऑफ व्हेल्स। अ फ्लाइट ऑफ बर्ड्स। पक्षियों का जो समूह होता है उसे फ्लाइट कहते हैं, ए फ्लाइट ऑफ बर्ड्स। अ टीम ऑफ प्लेयर्स। प्लेयर्स का यानी कि खिलाड़ियों का जो ग्रुप होता है उसे टीम कहा जाता है, अ टीम ऑफ प्लेयर्स। अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स का जो ग्रुप है उसे क्लास कहा जाता है। अ गैंग ऑफ क्रिमिनल्स। अपराधियों का जो ग्रुप होता है उसे क्या कहा जाता है, गैंग, अ गैंग ऑफ क्रिमिनल्स। ए कोयर ऑफ सिंगर्स यानी कि जो गायकों का समूह होता है, सिंगर्स का ग्रुप होता है, उसे कोयर कहा जाता है, ए कोयर ऑफ सिंगर्स। तो मज़ा आ रहा है ना स्टूडेंट्स ये कलेक्टिव नाउन सीखते हुए। तो कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। हर्ड ऑफ एलिफेंट्स, फ्लोक ऑफ शीप और बर्ड्स, पैक ऑफ वोल्व्स। पैक ऑफ वोल्व्स कहा जाता है जो वोल्व्स का ग्रुप होता है। वोल्व्स यानी कि भेड़ियों का जो समूह होता है उसे पैक कहते हैं। और कार्ड्स के ग्रुप को, जो हम कार्ड्स या ताश खेलते हैं ना, उनके ग्रुप को भी पैक कहा जाता है। पैक ऑफ वोल्व्स हो सकता है, पैक ऑफ कार्ड्स भी हो सकता है। कंपनी ऑफ पैरट्स। पैरट्स यानी कि तोतों का जो समूह होता है ना, पैरट्स का ग्रुप, उसे भी कंपनी कहा जाता है, कंपनी ऑफ पैरट्स। लीटर ऑफ पपीज और किटन्स यानी कि कुत्ते के बच्चे या बिल्ली के बच्चों का जो समूह होता है ना, तो उसे लीटर कहा जाता है, लीटर ऑफ पपीज या फिर लीटर ऑफ किटन्स। शोल ऑफ फिश। फिश का जो ग्रुप है उसे हम स्कूल भी कहते हैं और शोल भी कहते हैं, शोल ऑफ फिश या फिर स्कूल ऑफ फिश, दोनों ही चलते हैं। ब्रूड ऑफ चिकन्स। पार्लियामेंट ऑफ आउल्स। आउल्स यानी कि आउल्स क्या होते हैं, उल्लू। उल्लू का जो समूह होता है ना, उसे पार्लियामेंट कहा जाता है। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। मोती, मोतियों का समूह होता है या फिर मोतियों की जो माला होती है उसे कहा जाता है स्ट्रिंग, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको कलेक्टिव नाउन्स जो है अच्छे से समझ में आ गए होंगे। वीडियो अच्छा लगे देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल अंजू इंग्लिश एकेडमी।